अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या शहबाज हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में कायम जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये 5 साल पूरे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और इसके लिए किस किस्म की मुश्किलात हैं। इसके ऊपर जो मुख्तलिफ तजिया नगारों के तबसरे आ रहे हैं और जो सारी एक सूरत बन रही है, इसके ऊपर आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, अपना तजिया दें इस मामले पर, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। 2 हफ्ते हो गए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत को कायम हुए और वफाकी काबीना को वजूद में आए, लेकिन अभी तक कुछ मामलात पे ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि फैसले हो रहे हैं और फिर फौरी तौर पर तब्दील भी हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये खबरें भी आ रही हैं कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के दरमियान सेक्रेटरी दाखिला की तैनाती के हवाले से भी तनाव की कैफियत है। और क्या ये हुकूमत, जो सबसे बड़ा सवाल है जो तजिया निगार उठा रहे हैं, जो सियासी माहिरीन उठा रहे हैं, वो ये है कि क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये वो सवालात हैं जिसका हम जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक तो ये कि मुख्तलिफ सियासतदानों और तजिया निगारों की तरफ से जो है वो तरीक़े दी जा रही हैं कि ये हुकूमत 6 महीने निकालेगी, ये हुकूमत साल निकालेगी, ये 1.5 साल निकालेगी, ये 2 साल में कोलैप्स कर जाएगी। ये इसमें कोई शक नहीं कि इस हुकूमत के लिए पहले 2 साल इंतहाई अहम है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में जाना है, अवाम पे महंगाई का बोझ लादना है, IMF की कड़ी शराइत को कबूल करके जो मुआहदा होगा ज़ाहिर है उसके असरात होंगे और खींचातानी होगी, टेंशन भी, तनाव भी बढ़ सकता है इत्तेहादियों के दरमियान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान। इसके अलावा इन वजूहात, ये जो वजूहात हैं कि महंगाई होगी या IMF के प्रोग्राम पे अमल होगा, तो इसके नतीजे में इस बात के इम्कानात तो ना होने के बराबर हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस मामले में कोई तनाव पैदा हो। तो अब तनाव किन मामलात पे पैदा हो सकता है? जो ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि एक तो काजी फायद ईसा साहब ने इलेक्शन करवाए और वो उन्होंने जोर लगा के इलेक्शन करवा दिए, ये हुकूमत आ गई, वो चले जाएंगे 6 महीने के बाद, तो फिर हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी जगह, काजी फायद ईसा साहब की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लेनी है, और वो उसी तरह के जज हैं, आज़ाद मंच जज हैं, कानून और आइन के मुताबिक फैसले करते हैं, जैसा कि काजी फायद ईसा साहब है। उसके अलावा दूसरा जो मरहला आएगा वो आएगा 2-2.5 साल, जिसकी फैसल वाडा जो साबक PTI के फेडरल मिनिस्टर और सेनेटर हैं वो बात करते हैं बार बार, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिनके वो बहुत करीब समझे जाते हैं आम लोगों के, तो उनकी बात वो मीडिया पे, आजकल वो शेख रशीद बने हुए हैं, शेख रशीद की जगह उन्होंने ले लिया, पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट 1.5 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। उसकी वजह वो ये, इसकी वजह ये है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि 2 साल के बाद इस हुकूमत को, 2.25 साल के बाद इस हुकूमत को ये फैसला करना है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन देनी है या नए आर्मी चीफ की तैनाती करनी है। और ये वो अहम मरहला होगा जिस पे तनाव पैदा हो सकता है मौजूदा हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनके साथ यही हुआ था। जो DGISI की तैनाती थी, उस मसले के ऊपर मामला जितना बढ़ गया, इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि फिर अज़म एतमाद के ज़रिए उनकी हुकूमत जो है रुखसत कर दी गई। तो ये एक तो दूसरा फैक्टर ये बताया जाता है कि जैसे ही ये मामला आएगा तो ये हुकूमत जो है ये लड़खड़ा जाएगी और फिर शायद गिर जाए। ये 2 साल की बातें क्यों हो रही हैं? 2 साल की बातें इसलिए हो रही हैं कि अगर 2 साल गुजर जाते हैं, पहला साल तो बहुत मुश्किल होगा इस हुकूमत के लिए, हर एतबार से, सियासी तौर पर भी, मौशी तौर पर भी, हर एतबार से बहुत मुश्किल होगा। 2024 2025 के वस्त में जाके, मिड में जाके हालात कुछ बेहतर होना शुरू होंगे, कुछ लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होगा, उससे पहले कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। तो दबाव रहेगा मुसलसल हुकूमत के ऊपर। और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो वो बहुत सी ऐसे फैसले जो कि अवाम के लिए में बहुत मकबूल नहीं होंगे, वो अपने आप को डिस्टेंस करेंगे। हो सकता है असेंबली में हमायत कर दें, लेकिन पब्लिकली वो उसे डिस्टेंस करेंगे। तो इस हुकूमत को अकेले दिफा करना होगा अपने बहुत सारे फैसलों का। तो ये एक तो ये टर्निंग पॉइंट आएगा और ये वो बड़ा अहम मरहला होगा। अगर इसमें से हुकूमत गुजर जाएगी तो फिर हुकूमत जो है वो लगता है कि टर्म पूरी कर लेगी। एक और थीरी मैदान में यह है
कि जी जैसे ही मुश्किल फैसले ये हुकूमत कर लेगी, इकॉनमी स्टेबलाइज हो जाएगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हमायत विड्रॉ कर लेगी और ये हुकूमत आराम से गिर जाएगी। और वो फिर पीटीआई के जो आज़ाद अरकान है उनके साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बना लेगी और वो अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ लेगी। ये बड़ा मुश्किल होगा, ये इतना आसान नहीं होगा ऐसे करना, और इसके इम्कानात कम हैं, ख़त्म नहीं, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसके इम्कानात कम है। तो ये जो पहले 2 साल हैं ये बहुत अहम है हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पे पहला साल। अगर ये हुकूमत बचती बिचाती लड़खड़ाती बैसाखियों के सहारे, क्योंकि इस हुकूमत पे इल्ज़ाम सबसे बड़ा यह है कि ये बैसाखियों के सहारे खड़ी है। और जैसे मैंने शुरू में बात की थी, अभी इतलात आ रही हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ के दरमियान इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला की तैनाती के ऊपर इख्तलाफात हैं। इरसा के चेयरमैन की तैनाती हुई थी, अगले दिन जब सीएम सिंध ने उसके ऊपर एहतजाज किया, वो वापस लेनी पड़ी। वज़ीर आज़म खुद जो हैं वो 2 दिन पहले ईसीसी के चेयरमैन बने, 2 दिन के बाद उन्होंने ये फैसला तब्दील कर लिया और अपनी जगह पे उन्होंने वज़ीर ख़जाना को ही बना दिया। अब वज़ीर ख़जाना किन की चॉइस है ये सबको पता है, वो मुस्लिम लीग नून की चॉइस नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला किसकी चॉइस है ये भी सबको पता है कि वो किसकी चॉइस है। अब हुकूमत के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के अंदर प्रो एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप है, वो हर कीमत पे ये चाहता था कि जैसी भी लूली लंगड़ी बैसाखियों वाली जिस किस्म की भी हुकूमत मिलती है, हमें हुकूमत लेनी है, हमें हुकूमत का हिस्सा बनना है और अपने मामलात को ठीक करना है। जो कुछ हमारे साथ हुआ है 4-5 साल, उसको हमने सीधा करना है और फिर अपने लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करनी है, बेशक उसके नतीजे में 16 महीने की हुकूमत की तरह मजीद सियासी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएँ। एक तो ये है। दूसरा ये है कि क्योंकि ये हुकूमत खड़ी ही बैसाखियों के सहारे है, वो पीपल्स पार्टी की बैसाखी हो या एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी हो, इससे एक बैसाखी भी टेढ़ी होगी या हट जाएगी तो ये हुकूमत लड़खड़ाएगी, ये हुकूमत फिर कायम नहीं रह पाएगी। इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कायम रहना अपने तौर पर। या फिर ये है कि फिर ऐसा कोई मरहला आएगा कि फिर जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान हैं जो आजकल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हैं, वो हो सकता है कि फिर उसमें से कुछ लोग जो हैं वो इधर आ जाएँ और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, कुछ ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो सर्वाइव करे। लेकिन एक बहुत कमज़ोर हुकूमत, पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत कमज़ोर हुकूमत है फ्राम द डे वन, और ये कोई बहुत मजबूत और ताकतवर हुकूमत नहीं है। ज़ाहिर अददी एतबार से इत्तेहादियों को मिला के लगता है कि ये एक मजबूत हुकूमत है, लेकिन बहरहाल फैसला साजी अब तक जो हो रही है और जिस अंदाज से हो रही है, तो उससे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी और मजबूत हुकूमत है। लेकिन जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट की मदद के साथ इनको बहुत मुश्किल फैसले करने हैं। कुछ मुश्किल फैसलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देगी, कुछ में नहीं देगी। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है क्योंकि, और समझौते ज़ाहिर है, फिर समझौते आप करते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर समझौते करते चले जाते हैं, फिर उसकी कोई हद नहीं होती, कोई उसकी इंतहा नहीं होती कि आप कहाँ जाकर रुकते हैं। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल है। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये 2 साल हुकूमत निकाल गई, पहला साल और 1.5 साल, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये हुकूमत गिरेगी। फिर ये हुकूमत जो है वो 5 साल के करीब पहुँच जाएगी। फिर ये हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन पूरी कर लेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए भी पीछे हटना इतना आसान नहीं होगा। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस लेके बैठी होगी तो एक नई लड़ाई या नया जो सियासी कशमकश और कशीदगी है, एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ उनकी तरफ से लड़ाई है। अगर पीपल्स पार्टी भी महाज खोल लेती है तो फिर ये पूरा सिस्टम ही जो है वो लपेटा जा सकता है। फिर इसके लिए चलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक इस तरह की कैफियत है इस वक्त कि ये जो इस वक्त अभी से जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत के फौरी तौर पे गिरने का पहले 6 महीने में या 1 साल में कोई इम्कान है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में से गुजरना जो है वो ज़रूरत है। जब IMF के प्रोग्राम में से गुजर जाएंगे फिर हो सकता है मसाइल पैदा हों, फिर जो है वो मसले मसाइल खड़े हों जाके 3 साल के बाद। और ये बात भी दुरुस्त है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या अपॉइंटमेंट नई आर्मी चीफ की, ये भी एक अहम मोड़ होगा। अगर इसमें से हुकूमत गुजर गई तो फिर शायद कोई बड़े चैलेंज का सामना ना करना पड़े और फिर ये हुकूमत अपने जो 5 साल हैं वो पूरे कर ले। लेकिन इसका इन्हिसार होगा इसकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस पे, इसकी मौशी कारकर्दगी तय करेगी कि ये हुकूमत आगे चलेगी या नहीं चलेगी, यही कंपनी चलेगी या कंपनी लपेट दी जाएगी। इसका सारा दारोमदार है इस हुकूमत की मौशी कारकर्दगी पर। मौशी कारकर्दगी हुकूमत की स्टेबलाइजेशन के हवाले से भी, और हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के मसाइल के हल के लिए, महंगाई, बेरोजगारी और बाकी इशूज़ के हवाले के लिए। तो इसका दारोमदार जो है इस हुकूमत के मुस्तकबिल का, वो जहाँ बैसाखियों पे होगा वहाँ उससे ज़्यादा अहम जो है वो इसकी मौशी कारकर्दगी होगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।